वेलकम बैक गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज आपको मेरी आवाज़ सुनकर हैरानी हो रही होगी कि आज हम नॉर्मली तो मैं इस चैनल पर मैथ पढ़ाते रहता हूँ और आज मैं यहाँ पर साइंस पढ़ाने आया हूँ, क्योंकि जो साइंस पढ़ाते हैं उनका किसी काम में बिजी हैं, तो आज मैं पढ़ाऊँगा। तो मुझे पता है लास्ट वीडियो में हम आ गए, हाँ उसमें थे इस पैराग्राफ में, जहाँ तक मुझे लगता है कैमरा में आ रहा है, द रिकॉल दैट नाइट्रोजन। अगर आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी, तो कैमरा तो यहाँ पर लिखा है रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%। तो बाकी अदर गैसेस हैं 0.08% है। और फिर यहाँ पर लिखा है वही, However, plants cannot absorb nitrogen in this form. तो प्लांट डायरेक्टली गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट्स जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं वो करते हैं नाइट्रिक एसिड की तरफ, नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में। तो नाइट्रिक एसिड वो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो नाइट्रिक एसिड की तरफ से लेते हैं। तो प्लांट सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल नाइट्रोजन गैसियस नाइट्रोजन को वाटर के आने पे उसे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो नाइट्रिक एसिड जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो उसको यूज करते हैं गोल्ड या फिर सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को साफ करने के लिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बताते हैं कि जैसे बुक में और लिखा है, बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into an unusual form and release it into the soil. So these are absorbed by plant along with water. तो प्लांट लोग इसे वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं अनयूजुअल फॉर्म में नाइट्रोजन को। तो आपने अगर देखा भी होगा फार्मर लोग को फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन में रिच होता है उसी को डालते हुए, क्योंकि in this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along the its constituent plants can then synthesize proteins and vitamins. तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट होता है प्लांट में, प्लांट उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। जैसे बुक में भी प्रोसेस डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ तो जैसे कि ये ट्री हो गया हम लोग का। तो जब रेन होती है तो यहाँ पर जो एयर होता है, यहाँ पर प्रेजेंट जो उसमें नाइट्रोजन ग्राउंड की तरफ फोर्स होता है। तो जब रेन होता है तो ग्राउंड की तरफ नाइट्रोजन आता है, तो ग्राउंड की तरफ। और सॉइल होता है, जैसे कि मैंने लैंड लिखा है, इसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उस नाइट्रोजन को एक अनयूजुअल फॉर्म में बदल देते हैं, जो कि एसिड बना देते हैं उसे, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और वही ये ट्री एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे इसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। पर फार्मर्स ये करते हैं कि इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच होता है, उससे उसकी रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like where they like humans and animals, such plants depend on the food or producers of or other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. लुक इन फिगर 1.5। जैसे कि ये देखिए 1.5 और ये 1.5 फिगर है। मैं आपको इसे और प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, शायद मैं आपको इसे समझा देता हूँ। जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं, जैसे कि हमने नॉर्मली कोई पेड़ के नीचे आपने देखा होगा कोई छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं मशरूम टाइप के, वो या फिर मशरूम भी होता है, वो भी मशरूम भी वही करता है। वो जो प्लांट होता है जो कि हम लोग का होस्ट प्लांट होता है, जो कि फूड प्रोड्यूस करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम लोग का प्लांट हो गया, जो ट्री है ये हो गया।
और ये खुद से अपना खाना प्रोड्यूस करता है, यानी कि सनलाइट लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है और अपना खाना खुद बनाता है। पर ये जो डिपेंडेंट प्लांट है, जो कि इसे हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि खुद अपना खाना नहीं बना सकता है, उसे हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। और ऑटोट्रॉफ वो होता है जो खुद अपना खाना बनाता है। जैसे कि ये जो ट्री है ये ऑटोट्रॉफ है, केवल ट्री प्लांट ही ऑटोट्रॉफ होते हैं, और कोई और टाइप का क्रिएचर ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकता है। पर प्लांट में भी कुछ होता है जो कि ऑटोट्रॉफ नहीं होता, जैसे हेटेरोट्रॉफ, जैसे मशरूम होता है हम लोग का, ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो होस्ट प्लांट होता है उसके साइड में या फिर उसी पर ये ग्रो करते हैं और उसी में से ये खाना लेते हैं। जैसे कि प्लांट प्रोड्यूस करता है अपना खाना, इधर उधर जाता है इसे फूड, तो ये उधर ही से यहाँ पर आते हैं। जैसे कि ये स्टीम, जैसे कि ये स्टीम हो गया इसका, तो स्टीम के दो पार्ट होते हैं, फ्लोएम और जाइलेम। फ्लोएम से फूड प्रोड्यूस होता है, ऊपर जाता है, और जाइलेम से फूड आता है, तो यही होता है। तो जब जाइलम से फूड आते रहता है नीचे, तो उस समय ये क्या करते हैं, ये जाइलम से फूड ले लेते हैं, ये खुद इसका पार्ट बन जाते हैं, पर ये अलग होते हैं। तो इस तरह से इन्हें फूड मिल जाता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट में बढ़ते हैं। हम लोग का अगला पार्ट है, अगला जो लिखा हुआ है हमें अगर यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है, जैसा कि आप देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of the tree? तो ये जो कह रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप इस फिगर में, ये कुछ पीला पीला आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये जो स्टेम है ये दूसरा प्लांट का है। जैसे कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकता हूँ, देखता हूँ प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाता हूँ, रुक जाइए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखिए ये एक मेन ट्री है, ये वाला सामने वाला, और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये इस पर ग्रो कर रहा है। वैसे तो ये हेटेरोट्रॉपिक मेथड यूज़ नहीं कर रहा है, ये खुद से अपना खाना बना सकता है। देखिए इसका स्टीम वहाँ पर है, रूट, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से वो ग्रो करता है। ये उसका होस्ट प्लांट हो जाएगा और ये उसका हेटेरोट्रॉप हो जाता है, जो कि खुद खाना नहीं बना सकता है, ये इससे खाना लेता है। पर कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ये क्रीपर ये खुद खाना बना सकता है अपना, और खुद बनाता भी होगा, मुझे पता तो नहीं है, इसके अंदर घुसा नहीं हूँ, पर ऐसे ही नॉर्मली होता है। अगर आपको बाहर आवाज़ आ रहा होगा, सॉरी, देखिए यही है स्ट्रक्चर, कुछ इसी तरह से होता है। जैसे कि अगर मशरूम उगेगा ना, मशरूम ग्रो करेगा ना, तो मशरूम यहाँ पर ग्रो करेगा। जैसा कि ये जो ग्राउंड हो गया, ये जड़ हो गया, इसके साइड से ग्रो करता वहाँ पे उस रॉक के पास में, देखें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। इसी तरह से ये बनता है, बाहर का नहीं जा रहा, सॉरी। और ये है जो प्लांट, जो कि ऐसा ही होता है। तो चलिए अपने वापस तो जैसे कि हमने आपको दिखा दिया, तो उस जो प्लांट हमने दिखाया वो नहीं था, ये इस बुक में जो फिगर दिखा है ये वाला, इसमें लिखा है, इसका नाम है कैस्कटा और एमारवेल। तो जैसे कि ये दूसरे पर डिपेंड है, जो कि होस्ट प्लांट है उस पर डिपेंडेड है, तो इसका नाम ये एक पैरासाइट की तरह करता है। जैसे कि हम लोग के बॉडी में कभी कभी लीक आ जाती है, वो भी पैरासाइट की तरह काम करती है, क्योंकि वो खुद अपना फूड नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस रूप में क्वेश्चन यहाँ पर कि आर वी ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्योंकि हम भी प्लांट्स पर डिपेंडेड अपने फूड के लिए, हम भी अपना फूड तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम ना ही गेहूँ उगा सकते हैं उससे, ना ही वीट उगा सकते हैं, ना ही हम गेहूँ उगा सकते हैं, ना ही हम राइस उगा सकते हैं। तो हम फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। हम भी क्या एक तरह से पैरासाइट हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप इसका आंसर हमें। तो पहली वांट्स टू, यहाँ पर एक पहली वांट्स टू नो वेदर mosquitoes, bedbug, lice and leeches are that suck our blood are also parasites। तो ये पूछा जा रहा है कि जो मॉस्किटो होते हैं और लीच होती हैं और जो भी एग्जांपल दिए हैं, ये सब क्या पैरासाइट होते हैं? इसका भी आप हमें कमेंट्स में आंसर दीजिए, यस या नो। अगर आपको लगता है यस, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, टाइम देखिए और नीचे कमेंट कीजिए यस, और नो के लिए नो। और हम इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। नहीं भी देंगे तो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि हाँ ये पैरासाइट है, क्योंकि हम पैरासाइट जब हमने पढ़ा है तो नॉर्मली हमें इजी क्लासिफिकेशन कहते हैं पैरासाइट में। अगला पैराग्राफ, तो आज की जब इतना ही नहीं, अभी बढ़ाएंगे। तो
हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। और यहाँ पर आ गया है बात अब कार्निवोरस प्लांट्स का। जैसा कि अब आपको बहुत सारे को अच्छा लगता होगा, बहुत को खराब भी लगता होगा कि हैव यू हर्ड अबाउट प्लांट्स विच ईट एनिमल्स। क्या आपने किसी प्लांट के बारे में जान सुना है जो कि एनिमल खाए? तो यहाँ पर देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें पचा लेते हैं, खाना के खा के उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट इमेजिंग, इज इट नॉट इमेजिंग, क्या यह अमेजिंग नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि नॉर्मली प्लांट्स हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस नहीं, वो खुद खाना बनाते हैं अपना और खुद खाते भी हैं, और यहाँ पर ये दूसरे को खाना पकड़ के खा जा रहे हैं। Such plants may be green or some other colorful। कुछ ऐसे भी होते हैं इन टाइप के प्लांट्स में जो कि ग्रीन होते हैं और कुछ कलरफुल होते हैं। तो look at the plant in figure 1.6 है। It's a pitcher-like jug-like structure is a modified part or leaf है। The apex of the leaf forms a lid which can open and close on the mouth of the pitcher। ये जो फिगर है इसमें देखने, इसको जूम करके यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप ये जो है ये इसे कवर रखता है, मतलब खुला रहता है। जब कोई नॉर्मली प्लांट इसके अंदर जाता है या फिर इसे टच करता है तो इसे सेंस आ जाता है और ये इसका क्लोज हो जाता है, तो ट्रैप हो जाएगा प्लांट और वहाँ प्लांट का नाम एनिमल और वो उसे खा जाएगा। तो इसी की तरह एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप का। वो भी एक प्लांट है, उसकी शायद आपको वीडियो नहीं आएगी। तो जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप एक इस तरह का प्लांट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बी फंसी हुई है इस वीनस फ्लाई ट्रैप में। इसमें क्या होता है कि जो इसका लीफ दिख रहा है आपको, ये दोनों, इस पर अगर किसी पर भी कोई आता है तो इसे सेंस हो जाता है और सेंस करने के बाद अपने आप को क्लोज कर लेता है, इनके दोनों लिप्स को। उससे कोई भी छोटा सा इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। नॉर्मली अगर आप अपना हाथ डालेंगे तो आपका हाथ भी ट्रैप हो जाएगा, पर आपका हाथ बड़ा है तो खींच सकते हैं यहाँ, ये आप समझ सकते हैं। तो हाँ, हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। लैपटॉप हटा दिया था अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक पर नहीं अगले लाइन में। तो हमने यहाँ देख लिया lid closes and then insect is trapped. The insect is killed by the juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants। तो जैसे कि ये पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला ये प्लांट है, इसका ये एक लीफ है और इस लीफ में का वो जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके अंदर अगर कोई ट्रैप हो जाएगा, उसको ट्रैप करने के बाद उसको उसमें इस प्लांट में जूस निकलेंगे कुछ, वो जूस उसे मार डालेंगे वहाँ पर, उसको डेड कर देंगे, RIP इंसेक्ट। तो उसके बाद उसे मार दिया जाता है प्लांट के द्वारा और उसे मार दिया जाता है उस जूस के द्वारा और उसके बाद उसे खा जाता है। और उन्हीं टाइप के प्लांट्स को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अपने कार्निवोरस सुना होगा, हर्बीवोरस सुना होगा, ऑमनीवोरस सुना होगा, एक नया वोरस सुन लीजिए, इसका नाम है इंसेक्टिवोरस। तो थैंक फॉर यू गाइस, आपने हमारे वीडियो को देखा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमें। और आज क्योंकि क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुझे पता है ये वीडियो आ नहीं रही होगी आज, क्योंकि आज हमने एक और पार्ट रिकॉर्ड किया जो कि आज शायद आएगा, और ये रिकॉर्डिंग शायद 2016 या फिर 17 अगस्त को आएगी। तो थैंक यू, अगर आपने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको, और थैंक यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को भी।